अब उत्तर प्रदेश में ये रहा कि उपचुनाव है, उपचुनाव में हम कई सीटों पे लड़ेंगे। इसमें 10 सीट है, कांग्रेस और क्या नाम है समाजवादी और बीजेपी को लड़ने दीजिए, फिर हारेंगे। तो मुकद्दर की बात है, हारना जीतना तो लगा रहता है, ये रेस का मैदान है, एक हारेगा एक जीतेगा। क्या पता इस बार हमारी बारी हो। और इल्जाम लगाते वाले इल्जाम लगाते रहे, इन सब चीजों से अब फर्क नहीं पड़ता है। असरुद्दीन उवैसी अगर आ रहे हैं मैदान में तो हमेशा वो वोट काट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, 10 सीट पर उपचुनाव होना है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क्या भूमिका रहेगी, इस पर हम बात करेंगे। उनके नेता हमारे साथ मौजूद है। ये जो उपचुनाव को देखते हुए किस तरीके से रणनीति तैयार कर रहे हैं, मैदान में उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, क्योंकि आप पर ही वोट काटने का आरोप लगता है हर बार की तरह। भाई आपको अगर लगता है कि वोट काट रहे हैं तो वोट का आप समझ लीजिए कि हम वोट काट रहे हैं। हम अपने हक की, अपनी हिस्सेदारी की बात करने आए हैं। आप उसको समझते हैं वोट काटना, तो समझ लीजिए वोट काट रहे हैं। आपको अगर डर लग रहा है तो आप चुनाव लड़कर क्या फायदा, आप 27 की तैयारी कर रहे हैं ना। हम हर चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, पंचायती का हो, सभासदी का हो, कोई सभी लोकसभा तो आपने नहीं लड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर। भाई चुनाव लड़ना जरूरी है। ये तो हमारे सदर ने जो डिसाइड किया, जो बेहतर समझा वो उन्होंने फैसला किया, उसमें मैं नहीं बोल सकता हूँ। हालांकि वो जहाँ से उनको बेहतर लगा वहां से लड़े। अब उत्तर प्रदेश में ये रहा कि उपचुनाव है, उपचुनाव में हम कई सीटों पे लड़ेंगे, वो पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन लड़ेंगे वोट काटेंगे। समाजवादी और कांग्रेस का वोट डंके की चोट पे लड़ेंगे, डंके की चोट पे लड़ेंगे। अगर आपको डर लग रहा तो आइए मेरे साथ मिलिए। मतलब वोट काटने के लिए आप मैदान में उतरेंगे उत्तर प्रदेश के। ये इल्जाम तो हमारे मुकद्दर का हिस्सा हो चुका है और इल्जाम लगाते रहिए आप। अब कोई भी चुनाव आएगा, चाहे 27 का आए, चाहे कोई भी चुनाव आएगा, सारे चुनाव में पंचायत आ जाए, नगर निगम आ जाए, चुनाव आए, सारे चुनाव में मतलब काटेंगे, वोट काटेंगे नहीं, लड़ेंगे, जीतेंगे। अब खाली देखिए आप। तो ये 27 की तैयारी करिए, उपचुनाव लड़ने की क्या जरूरत है। इसमें 10 सीट है, कांग्रेस और क्या नाम है समाजवादी और बीजेपी को लड़ने दीजिए। देखिए जो आप कह रहे हैं कि वोट काटेंगे, तो ये देखिए गलत इल्जाम लगा रहा है, वो दुनिया लगा रही है और विपक्ष लोग लगा रहे हैं, ठीक है। वो वोट नहीं काटे जा रहे, वो अपने हमारे अधिकारों को, मुसलमान के देखिए अधिकारों को और पिछड़े और दलित के जो अधिकारों को लेकर उनकी मांगों को लेकर और उन पे जो जुल्म अत्याचार हो रहा है, वो हमारे ओवैसी साहब जो है वो उस बात को रखते हैं, ठीक है। अब विपक्ष कह रहा है वोट काट रहे हैं, ये काट रहे हैं, भाई ठीक है, वो अपने स्टाइल है उनका, अपने लड़ने का है, वो बड़े नेता है, ठीक है। हम लोग छोटे 27 की तैयारी करिए। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, 0 सन्नाटा, वो वोट नहीं काटती हैं। 4 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके कई विधायक, कई सांसद रहे, वो वोट नहीं काटती हैं। असरुद्दीन उवैसी अगर आ रहे हैं मैदान में तो हमेशा वो वोट काट रहे हैं। पहली बार लड़े, 4-5 विधायक आए, सिर्फ MIM के ही क्यों काटे गए बिहार में, क्यों खरीदे गए MIM के? पासवान के बदला लेंगे क्या? बदला लेंगे? नहीं, बदला नहीं लेंगे, हम देख रहे हैं, कभी नहीं चाहेंगे ये लोग। और आप भी टीम का इल्जाम लगाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सारी जनता समझ चुकी है और इस बार बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा जाए। मैं कह रहा हूँ कि आप 27 की तैयारी करिए, 29 की तैयारी करिए। ये 27 की तो तैयारी है, तो उपचुनाव लड़कर क्या मतलब है? तो ये देखिए बच्चा जो है ना तो आप मुख्यमंत्री चुन रहे हैं ना कुछ, बच्चा पैदा होते ही दौड़ने लगता है, ठीक है, उसको सिखाना पड़ता है। तो इसलिए जो है हम तैयारी 27 की कर रहे हैं, 29 की कर रहे हैं, अभी से करेंगे। अभी उपचुनाव है, फिर हारेंगे, पंचायती फिर हारेंगे। तो मुकद्दर की बात है, हारना जीतना तो लगा रहता है, ये रेस का मैदान है, एक हारेगा एक जीतेगा। क्या पता इस बार हमारी बारी हो। आज नहीं तो कल आएगी बारी हमारी, तो लड़ेंगे हम हर चुनाव लड़ेंगे। अपनी दावे नुकसान पहुंचाएंगे समाजवादी और कांग्रेस का। जिसको अगर लग रहा है कि नुकसान हो रहा है हमारी वजह से, वो बैठ जाए, वो किनारे हो जाए। हमें भाजपा से टक्कर लेने तो खत्म बात, हम टक्कर लेने को क्यों बैठ जाए? उनके 37 विधायक, 42 सांसद, 37 सांसद जीते उत्तर प्रदेश के अंदर, समाजवादी बैठ जाए। तो आप क्या चाहते हैं कि खाली आप मुसलमानों का, दलितों का, आदिवासी का खाली वोट लेते रहेंगे, मलाई आप खाते रहेंगे, कोचड़ हम खाएंगे? ऐसा कुछ नहीं। अब खाली हिस्सेदारी की बात होगी, अब बात होगी बराबरी की। मतलब उपचुनाव के मैदान में उतरेंगे आप लोग? बिल्कुल उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे भी, लड़ेंगे भी और इल्जाम लगाते वाले इल्जाम लगाते रहे, इन सब चीजों से अब फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आरोप चाहे जितना लगे, आरोप लगाते रहिए, आरोप लगाना, आलोचना करना, हर मतलब सांसद थे, अब एक बचे हैं आप पार्लियामेंट के अंदर, 2 सांसद थे। नहीं कोई बात नहीं, अगर एक सांसद बचा है तो एक ही 100 पे भारी है। आपको पता होगा जब पार्लियामेंट में जब वो एक शेयर खड़ा होता है ना, तो जितने हैं वो सबके सब खामोश हो जाते हैं।
किसी की आवाज नहीं निकलती उसके बराबर। मोदी जी की हिम्मत नहीं है आंख में आंख डाल के बात कर ले किसी से, एक वो कर ले, अगर उसके सवालों के जवाब दे देना तो जो बताओगे वो हार जाएंगे। कहाँ से इतना अहंकार आता है आप लोग को? अहंकार, इसको आप अहंकार कहेंगे? आप हम अपनी मतलब दर्द बताएंगे तो इसको अहंकार कहेंगे। हमारे ऊपर जुल्म होगा हम कहेंगे तो उसको आप अहंकार बताओगे कि ये हिंसा नहीं हो रहा है। अभी आपने बताया कि वो लोग हिंसा नहीं कर रहे, वो लोग क्या गुलदस्ता दे रहे हैं, गाड़ियां तोड़े दे रहे, पलटे दे रहे, मार रहे, और कैसे हिंसा होता है हमें बता दीजिए आप। चुनाव की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तगड़े से? फुल तरीके से उपचुनाव की तैयारी है, बाकी पार्टी डिसाइड करेगी कहाँ से लड़ाएंगे कहाँ से नहीं लड़ाएंगे, वो पार्टी हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब डिसाइड करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मैदान में उत्तर प्रदेश में होगा। क्या होगा इस चुनाव में, बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज।